dear student, today we are going to learn lesson number 11 from Hindi, सच्चा हीरा। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है ना। तो थ्रू दिस स्टोरी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मीन्स हमें कैसे होना चाहिए, ये एक्सप्लेन किया गया है। उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और क्या करना चाहिए, है ना। तो अभी पहले लेसन को रीड कर लेते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके। सूर्य अस्त हो रहा था। अस्त मीन्स होता है डूब रहा था, है ना। सब पशु पक्षी अपने अपने ठिकानों की ओर चले जा रहे थे। तो क्या होता है, शाम हो रही थी। तो शाम के समय क्या होते हैं, सभी जो पशु पक्षी होते हैं अपने अपने घर में, जहाँ पर भी उनका प्लेस होता है रहते, वहाँ पर वो वापस चले जाते हैं। गांव में कुछ स्त्रियाँ पानी लेने के लिए कुएं पर आई। तो गांव की जो स्त्रियाँ मीन्स औरतें जो दिख रही है, पानी लेने के लिए कुएं पर गई। कुछ पानी लेकर अपने घरों को लौट गई। तो कुछ जो थी उसमें से औरतें क्या हुआ, पानी लेकर लौट गई, अपने घर में चले गई। पर मालती, मधु, कुसुम और उषा वही कुएं पर पक्की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। तो ये जो चार लेडीज़ जो थी, है ना, तो जो थी वो लोग क्या कर रही थी, कुएं पर बातें कर रही थी। बैठ गई और बातें करने लग गई, है ना। बातचीत करते करते वह अपने अपने बेटों की प्रशंसा करने लगी। तो बातचीत कर रही थी, करते करते क्या हुआ, अपने अपने बेटों की प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करने लगी, है ना। सबसे पहले मालती ने कहा, मालती बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। तो वो कहा, उसने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे जैसा, मेरा बेटा जैसे वैसे वो सबको बेटा दे। मेरा बेटा मुरली लाखों में एक। तो मेरा उसके बेटे का नाम क्या था, मुरली था, है ना। तो वो लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। उसका कंठ मीन्स होता है जो आवाज़ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है। वह जब गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती। तो जब वो गाता है तो उसका आवाज़ इतना, कहने का तात्पर्य है कि उसका आवाज़ इतना मीठा है कि जब उसका आवाज़ जब वो गाता है तो उस समय क्या होता है, जो मैना और जो कोयल है उसके आवाज़ सुनकर वो चुप हो जाती है, यानी उससे भी उसका आवाज़ क्या है, मीठा है ना। लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते हैं। तो लोग बड़े ही उत्साह से, बहुत ही कौतुक से क्या करते हैं, उसका गाना सुनते हैं, ऐसा उसका कहना था। किसने कहा ये, मालती ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा। देन मालती की बात सुनकर मधु को लगा कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो वहाँ पर मधु भी बैठी थी। मधु को लगा कि चलो मैं भी अपने बेटे की तारीफ कर देती हूँ। तो उसने कहा, वह बोली, मेरा बेटा ज्ञान का बड़ा विद्वान है। ज्ञान बड़ा विद्वान है। तो मेरे उसके बेटे का नाम है, मधु के बेटे का नाम क्या है, ज्ञान है। तो वो बड़ा विद्वान है। विद्वान मीन्स क्या बोलेंगे आपको, टैलेंटेड जो पर्सन होता है उसे विद्वान कहा जाता है। वो टैलेंट है, ब्रिलियंट है। वह तो मानो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति भगवान क्या है, जो क्या बोलेंगे, जो अपने भगवान होते, देवता होते हैं, उनके क्या है, गुरु है, बृहस्पति देव जो होते हैं। तो वो क्या है, बृहस्पति देव का अवतार है। उनका कहने का तात्पर्य वो काफ़ी विद्वान है, सबसे ज़्यादा विद्वान उनका बेटा ही है। वह जो कुछ पढ़ता है तुरंत याद कर लेता है। तो वो जो भी कुछ पढ़ता है उसे मीन्स क्या होता है, वो लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। उसे हजारों श्लोक याद है। तो उसे हजारों जो श्लोक है बाय हार्ट लर्न है। ऐसा किसने कहा, मीन्स इसने किसने कहा है, ये मीन्स ये मधु ने कहा है ना। उसके बाद में है, यह सब सुनकर कुसुम भला कैसे चुप होती। तो यह सब सुनकर कुसुम कैसे चुप रहती। उसने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे बेटे सुशील की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मेरा बेटी जो सुशील है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुसुम के बेटे का नाम है सुशील। तो वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। तो वो बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। तो वो इतना मीन्स शक्तिवान है कि वो बड़े बड़े पहलवानों को क्या करता है, पछाड़ देता है, मीन्स उनको हरा देता है। आधुनिक भीम है वह। तो वो क्या है, भीम काफ़ी ताकतवर था। तो वो क्या है, अभी आधुनिक क्या है, भीम है। इन तीनों की बात सुनकर वह उषा चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तो उषा जो थी वो चुपचाप रही, सभी अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे। मालती ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम चुप क्यों हो। तो उसने कहा कि अच्छा बच्चे बहन, तुम सब लोग अपने अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे, तुम क्यों नहीं कह रही है, कहो कुछ तुम भी, तुम्हारा भी तो एक बेटा है, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में हमें बताओ।
उसमें क्या विशेषता है, तो उसमें क्या विशेषता है, कुछ अच्छा गुण होगा वो भी बताओ है। उषा ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरे बेटे में कोई विशेष गुण नहीं है, मेरे बेटे में कोई विशेष गुण नहीं है, कुछ विशेषता नहीं है, पर वह क्या है, न वह गंधर्व सा गायक है, मीन्स वो अच्छा गायक भी नहीं है, न भीम सा बलवान है, न बृहस्पति भगवान सा बुद्धिमान है, वह तो बहुत ही सीधा साधा, वो एक बहुत सीधा साधा इंसान है। पास ही एक वृद्धा बैठी इन चारों की बातें सुन रही थी। इसके बाद जब चारों स्त्रियां घड़े सिर पर रख कर घर लौटने लगी तो वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो ये वृद्धा जो दिख रही है पिक में, जो चारों औरतें जा रही है ना, इनके पीछे पीछे चलने लगी। टर्न टू द नेक्स्ट पेज। तभी किसी का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, तो किसी का मधुर स्वर वहाँ पे सुनाई पड़ा, गाने की आवाज़ सुनाई आई। बोलने का तात्पर्य ये है, देन क्या हुआ, सुनो मेरा हीरा गा रहा है ना, तुम लोगों ने सुना कितना मधुर है उसका कंठ, है ना। मुरली गीत गाता हुआ उसके पास से गुजर गया, उसने अपने माँ के और आँख उठाकर भी नहीं देखा। तो वो वहाँ से मुरली, जो मालती का जो बेटा था, है ना, वो वहाँ से गाते गाते निकल गया, पर वहाँ से उसकी माँ जा रही है, उसने आँख उठाकर भी नहीं देखा, है ना। तभी मधु का बेटा ज्ञान गीत के श्लोक पाठ करता हुआ निकला, वहाँ से निकला। लग रहा था कि मानो सरस्वती उसके कंठ में विराजमान है, वैसे लग रहा था कि उसके कंठ में विराजमान है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों को गा रहा था, बोल रहा था। मधु ने प्रसन्न होकर देखा, देखो यहाँ ही है मेरे गोद का हीरा। तो उसने कहा कि देखो यही मेरे क्या है, गोद का हीरा है। परंतु ये वह भी माँ की ओर देखे बिना चले गया, तो वो भी अपने माँ को बिना देखे चले गया, है ना। तो सेकंड वाला है, उसके बाद में देखते हैं। थोड़ी देर चलने पर उन्होंने देखा कि युवक अगड़ता हुआ सामने चला आ रहा था, अगड़ता हुआ सीना ताने हुआ चला आ रहा था, चाल भी हाथी जैसी मस्ती थी, है ना। तो वह कुसुम का बेटा था, कुसुम का बेटा सुशील था। सुशील भी मस्ती में चलता हुआ इस सबके पास से गुजर गया था, है ना। तो वो वहाँ से जा रहा था। वे सब कुछ आगे बढ़े और उन्होंने अन्य युवक आते हुए देखा, तो वो दूर से स्त्री या सिर पर घड़ा उठाए देखा। तब वो दौड़कर अपने उस सबके पास आया। उसने उषा के सिर पर का घड़ा उतारते हुए कहा, माँ तुम ये सब काम क्यों करती हो। तीनों स्त्रियाँ तो क्या कहा, ये सब तुम काम क्यों करती हो, ये तो मेरे काम है ना, तुम चलो घड़ा लेकर मैं आऊँगा, है ना। तो ये उषा का बेटा था, है ना, उसे का बेटा, उषा का जो बेटा था उसका नाम था सलील था, है ना, सलील नाम था। बाकी तीनों स्त्रियाँ आश्चर्य से उषा और सलील को देखते ही रह गई। तो उन्होंने देखा कि हमारे बेटे यहाँ से गुजरे, पर किसी ने हमें आँख उठाकर भी नहीं देखा। पर जब क्या हुआ, उषा का बेटा आया तो उसने क्या किया, वो घड़ा उसके हाथों से ले लिया और बोला कि आपका काम नहीं है तो मेरा काम है, आप ये काम नहीं करो, मैं लेकर आता हूँ, आप आगे चलो, है ना। तो इस प्रकार से बाकी स्त्रियाँ आश्चर्य से उसको देखते देखते गई। तो मालती ने पीछे पीछे आ रही थी, जो वृद्धा से पूछा, क्या कहा माँ जी, आपने हम सब चारों बेटों के बारे में सुना और उन्हें देख भी लिया है, आप बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा बेटा किसका है। तो सबसे अच्छा नेचर मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा बेटा गुणवान कौन है, ऐसा वृद्धा मीन्स होता है बूढ़ी जो औरत होती है, उसे वृद्धा कहा जाता है। तो उससे पूछा, तो वृद्धा ने उत्तर दिया, क्या दिया, मैंने यहाँ से कुछ युवकों को जाते हुए देखा, पर बेटा तो मुझे नहीं दिखाई दिया। तो मैंने 3 बेटे लोग यहाँ से देखे जाते हुए देखा, पर मुझे तो नहीं लगा कि वो बेटे हैं करके किसी के। जो कंधे पर घड़ा लिए आगे आगे जा रहा था, कंधे पर घड़ा लिए आगे आगे जा रहा था, सच्चा हीरा तो वही है। जो बेटा अपने माँ का बोझ उठाते देखकर भी बोझ हल्का नहीं कर सकता, वह कैसे सच्चा हीरा हो सकता है। जो अपने माँ को बोझ उठाकर देखता है ना, और उसका मीन्स बोझ हल्का भी नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता है, तो वो कैसे सच्चा हीरा हो सकता है, वो कैसे उनका बेटा हो सकता है, ऐसा वृद्धा ने, वो बूढ़ी औरत ने कहा।
रुद्रा की बात सुनकर तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। रुद्रा ने बिल्कुल सही कहा, सपूत वही होता है जो माता पिता की सेवा करता है। सपूत मीन्स होता है अच्छा बेटा है ना, तो सपूत यानी क्या हुआ ना, अच्छा पुत्र अच्छा बेटा जिसे कहा जाता है। तो जो माता पिता की सेवा करता है ना, जैसे माँ बाप हमारे लिए हमारे जीवन अपने जीवन का क्या करता है, हमारे पालने पोसने के लिए हमारे लिए क्या होता है, अपने जीवन का समर्पण कर देते हैं, है ना। उसी तरीके से हमने उनकी सेवा करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा लेसन ख़त्म। इसके बाद में आपके लिए एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है। आपके मम्मी पापा आपके लिए जो कुछ भी करते हैं तो उनकी क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, लाज रखना चाहिए। उनकी सेवा, उनकी जो बातें हैं आपको आज्ञाकारी होना चाहिए। आजकल क्या होता है, सब बच्चे मीन्स क्या होता है, माँ बाप तो अच्छे से बात करते हैं बट बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए क्योंकि हमसे बड़े हैं, हमारा अच्छा और बुरा वो दोनों भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके वर्ड्स भी लर्न कर लीजिएगा। अस का मतलब है डूबना, जगत मीन्स होता है कुएं के चारों ओर बना हुआ गोला या चबूतरा भी कहा जाता है। मीन्स प्रशंसा, तारीफ, कंठ, आवाज, चाव, शोक, सपूत अच्छा पुत्र, विद्वान बहुत पढ़ा लिखा, साक्षात एकदम, बृहस्पति देवताओं के गुरु, अवतार रूप, बराबरी, समानता, विशेषता, खास बात, सीधा साधा बहुत भोला, वृद्धा बुढ़िया, गुजर गया चला गया, विराजमान शोभित मौजूद, अकड़ना ऐठना घमंड करना, कंधा गर्दन बाहा के बीच का भाग जो होता है। स्टूडेंट इसको लिख के लर्न करिएगा। देन आफ्टर दैट वन आई सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट।